वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम सब टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर करने वाले हैं ऑफ टॉपिक नंबर 3 दैट इज़ स्टेट ऑफ मेजर इकोनॉमिक सेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फीचर्स। इंडिया लैक्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस अंडर ब्रिटिश रूल। तो इंडिया लैक्ड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस किसके अंडर? ब्रिटिश रूल के अंडर। और सेकेंड पॉइंट इज़ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। तो जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे वो डिक्लाइन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैंडीक्राफ्ट्स। तो अभी हम देखते हैं हैंडीक्राफ्ट्स मतलब क्या है। गुड्स मेड बाय हैंड, गुड्स मेड बाय हैंड, हाथों से बनाए हुए चीज़ें विदाउट मशीन्स, विदाउट द यूज़ ऑफ मशीन्स। ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब लाइक इट इज़ अपोजिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश टू। सो ब्रिटिशर्स का पॉलिसीज़ देखते हैं हम। फर्स्ट इज़ मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो उनका जो पॉलिसी था उसका एम क्या था? इंडिया को रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर बनाने के लिए और टर्न इंडिया इनटू मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, और इसको इंडिया को एक मार्केट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर ब्रिटिश गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स मेन रीजन्स। तो हैंडीक्राफ्ट्स का डीके होने के पीछे मेन रीजन्स क्या थे, चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। एक्सपोर्ट टैक्स हैवीली, ब्रिटिश इम्पोर्ट्स टैक्स फ्री। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या था ब्रिटिशर्स के टाइम पे? जब एक्सपोर्ट्स होता था उस पर हैवी टैक्स लगाया जाता था, और जब ब्रिटिशर्स इम्पोर्ट्स करते थे वो लेकिन टैक्स फ्री था। ठीक है। एंड ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। तो रॉयल पैट्रोनेज का एंड हो गया। प्रिंसली कोर्ट्स वैनिश। तो जो प्रिंसली कोर्ट्स थे वो वैनिश हो गए, और जिसकी वजह से आर्टिशंस लॉस्ट सपोर्ट। ओके। तो नेक्स्ट इज मशीन मेड कंपटीशन। फिर मशीन मेड कंपटीशन को फेस करना पड़ा इंडिया को बिकॉज चीपर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन से जो चीपर गुड्स थे उन गुड्स ने रिप्लेस कर दिया इंडियन क्राफ्ट को। ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेस्ट, टेस्ट पे भी चेंज आ गया। नाउ इंडियंस प्रेफर्ड ब्रिटिश गुड्स, और अभी इंडियंस क्या प्रेफर करते हैं? ब्रिटिश गुड्स। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज रेलवेज एंड मार्केटिंग। रेलवेज और मार्केटिंग ने कैसे ब्रिटिश को हेल्प किया? हेल्प स्प्रेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। ब्रिटिश का जो प्रोडक्ट्स है उसको स्प्रेड करने में हेल्प किया ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कंसिक्वेंसेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन। सो हैंडीक्राफ्ट के डिक्लाइन की वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेस आए, जैसे कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ इनकम, फिर कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ वेरी फ्यू। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थे वो वेरी फ्यू थे, बहुत ही कम थे। डेवलप्ड ओनली इन द 19th सेंचुरी। वो कब डेवलप्ड हुए? इन द लेट 19th सेंचुरी। कॉटन, जूट, आयरन, शुगर एक्सेट्रा। ठीक है। सेटअप फॉर ब्रिटिश प्रॉफिट। और ये जो गुड्स थे ये सारे ब्रिटिश के प्रॉफिट्स के लिए सेटअप किए गए थे, नॉट इंडियन ग्रोथ, इंडियन ग्रोथ के लिए नहीं। सो नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। लैक ऑफ व्हाट? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है। नो टूल्स और मशीन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ओनली वन मेजर यूनिट, एक मेजर यूनिट, टिस्को 1907। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। जो कि आया था 1907 में। इंडिया स्टेड डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर हैवी गुड्स। तो जो इंडिया था वो ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहा फॉर हैवी गुड्स। ठीक है। फिर नंबर 5 लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल था। सो लेट्स सी ओनली फोकस्ड ऑन, सिर्फ फोकस करता था रेलवेज, पोर्ट्स, पावर, कम्युनिकेशन। नो सीरियस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, और कोई भी सीरियस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। नंबर 6 इज़ लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का लो कंट्रीब्यूशन था। देखो ओनली 14.3% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड, जस्ट 10% टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो नाउ लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। अंडर ब्रिटिश रूल इंडियन इंडस्ट्री कोलैप्स्ड। तो जो इंडियन इंडस्ट्री
था वो ब्रिटिश रूल के अंडर कोलैप्स हो गया। सो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स डिस्ट्रॉयड, तो जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया। मॉडर्न इंडस्ट्री इग्नोर्ड, और मॉडर्न इंडस्ट्री को इग्नोर किया गया। इंडिया बिकेम जस्ट अ रॉ मटेरियल सप्लायर, इंडिया क्या बन गया, सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई बन गया एंड अ मार्केट फॉर ब्रिटेन प्रोडक्ट्स। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, ऑल्सो द एंड ऑफ दिस सब टॉपिक दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।